अच्छा जी। तो जीत गए ना हम। जीत गया पाकिस्तान, जीत गया। थर्ड T20 21 तारीख को खेला जाने वाला न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में, जो कि बिल्कुल ना मानने वाली बात है कि 205 रन्स आपने करने हो, आप 16 ओवर में कर लेते हैं, और वो भी चेज़ में। जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि चेज़ में पाकिस्तान ने 205 रन्स कर लिए 16 ओवर में। तो ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है। और स्पेशली जो पिछले 2 T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी ना, भाई रोना आ जाता था, रोना आ जाता था, कसम से रोना आ जाता था। पहले T20 में तो मैं बैठा था, अभी देख रहा हूँ तो भाई बाल उधर जा रही है, ये इधर खेल रहे हैं। फिर वो कहते नहीं है कि पाँव हिले हुए थे। तो ऐसे लग रहा था ना कि ये मामला बहुत बुरा होने वाला है जो इनके साथ होने वाला है ना, जो गए हैं न्यूजीलैंड खेलने। तो भाई खेलना जो है ना, न्यूजीलैंड ने खेलना है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या हो जाता है। ये एक पार्क चाहिए होता है कि एक इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एक ट्रिगर मोमेंट चाहिए होता है। क्या होता है कि जो मसला ये है ना कि इनका इनको जो एक ट्रिगर मोमेंट चाहिए होता है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स को, वो बहुत बड़ा होता है। वो इतना बड़ा होता है ना कि वो भाई अ, मार के रख देते हैं हम जैसे फैंस को, क्रिकेट चाहने वालों को, सारे मुल्क को जो चाहने वाले हैं उनको वो बिल्कुल मार के रख देते हैं। ऐसे अगर हम जैसे हमने देखा है पिछले वर्ल्ड कप में भी देख लिया, 2023 के जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें भी देख लिया, पहले मतलब जो पहले मैचेस थे, और फिर उसके बाद फिर न्यूजीलैंड। तो ये है कि फिर जब ट्रिगर मोमेंट मिलता है तो वो जो उसकी बाद एक रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो फिर फिर ये नहीं देखता वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर वो नहीं देख रहे होते, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख रहे हैं। तो ये एक जो एक एड्रेनलिन का जो एक रश दे रहता है ना ये जो पाकिस्तान की टीम। तो जैसे अगर अभी इस मैच में देख, लेकिन ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 16 ओवर में 205 रन्स। बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। जहाँ पे आपको इस सीरीज कैप्टन न्यू है, आपके ओपनर्स न्यू है, आपका मिडल ऑर्डर न्यू है। कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया है? लाइक वो एक जो जब पाकिस्तान जीतता है ना तो न्यूज़ बनती है, हेडलाइंस बनती है, पूरी दुनिया में बनती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में तो चलो मैच जीतेंगे तो न्यूज़ बन ही जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में बनती है, हिंदुस्तान में बनती है। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, जैसे जो लोग बिल्कुल दिल बर्दाश्त होते हैं कि भाई सीन बहुत बुरा होने वाला है, हम नहीं देख सकते। मैं अपनी ओटी में था, और तब जब अभी इनिशियली मैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि यार ये क्या सीन है मैच का, मुझे कोई अपडेट्स दे दे। तो सारे मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे मैंने भाई हॉकी का पूछ लिया। तो वो कह रहे थे कि भाई आप अभी भी मैचेस देखते हैं। तो मैं क्या क्या यार, ये तक नशा है, ये नहीं उतरने वाला नशा है। तो खैर उसके बाद फिर उस चीज़ को खुद ही फॉलो कर लिया, सारा सब कुछ खुद ही देख लिया, वहाँ से फारिग हो गया। और जो भाई जो देखने में जिस पे यकीन नहीं आ रहा था, तो जिस पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं इसमें से। और वो एक वो वाला सीन भी अब क्रिएट नहीं करना कि मतलब इतना ही हाइप दे दे कि भाई जो है हसन नवाज ने अगर सेंचुरी मार दी तो भाई जियो न्यूज़ और एयर वाई वाले जो है ना वो पहुंच जाए, उनके घर पहुंच जाए, उनके भाई जो है ना उनकी खाला से बात करें, उनकी पप्पो से बात करें, भाई ये बचपन में कैसा था भाई ये तो वो सीन मैं कहता हूँ कि वो फिर थोड़ा सा एक बैड सीन हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एंजॉय करना चाहिए इस विन को, ये कोई छोटी विन नहीं है। इसका सिर्फ इसका मतलब सिर्फ ये मैच जीतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक नया बूला है जो कर सकता है, जो करके दिखा सकता है, या न्यूजीलैंड में भी करके दिखा सकता है, जिसने ये एक बात जो है ना एक गलत साबित कर दी
जो नए प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे नहीं खेल सकते, जिनको हमने ग्रूम करना है, इधर खिला खिला के ग्रूम करना है, जिम्बाब्वे भेजना है, बांग्लादेश भेजना है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड भेजना है। भाई नहीं, ये सारे मुल्क बाईपास हो गए, बांग्लादेश बाईपास हो, जिम्बाब्वे बाईपास हो गया भाई। अब सीधा जो है ना सीन जो है ना वो न्यूजीलैंड में सीन खुल गया। और जो हुआ वो हम सब लोगों ने देख लिया। और अब आने वाले जो 2 मैचेस हैं, तो उसके लिए भाई मज़ा आने वाला है, रमज़ान है। तो जमकर देखेंगे और बात भी करेंगे, वीडियो में बात भी करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है ना, वो मैं कहता हूँ ना कि जो सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई, सबसे पसंद आई ना, वो है हारिस की जो बैटिंग है। जो चीज़ हम लैग कर रहे थे ना पावर प्ले में, जो एक इंटेंट हम लैग कर रहे थे, जो एक मारने वाली जो एक मेंटेलिटी होती है ना, वो हम लैग कर रहे थे। वो ये एक ऐसा है ना कि जहाँ पे हम पॉजिटिविटी को लैग कर रहे थे, वहाँ पे हारिस आके पॉजिटिविटी से एक स्टेप आगे चला गया। भाई ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये अटैक है। ये अटैक है। या आप दूसरी टीम को भाई निकाल रहे हैं गेम से, निकाल रहे हैं पहले 2 ओवर में, निकाल रहे हैं गेम से। वही वाला सीन है जो इंडिया लोगों के साथ करता है ना, वर्ल्ड कप में करता है, T20 में करता है, और ODI में करता है। तो ये वही वाला सीन है। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। और आई थिंक खुशी मैच से ज़्यादा इस बात की है कि एक ऐसा ओपनर मिल गया है कि जो हमें वो पहले 2 ओवर वाला जो है गेम चेंजर, एक जो स्टार्ट होता है, जो मोमेंटम होता है, वो दे सकता है। वो दे सकता है। और उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज था, उसका जो एक फुटवर्क था, उसकी जो पाँव हिल रहे थे पिच पे। तो वो एक बहुत बहुत बड़े बैट्समैन के आने की एक निशानी है। मैं कहता हूँ ना 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 सिर्फ कि T20 के लिए, वो एक बहुत जल्द एंट्री मारने वाला है ODI में। और कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने की वजह से। अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अमेजिंग। हसन नवाज की तो बात हम ऑफ कोर्स लाइक 100 आप मार दे, वो भी न्यूजीलैंड में, वो उस बच्चे के लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और जो हसन नवाज के हवाले से एक बात है, बहुत से लोग ये बात करेंगे कि इनिशियली हेसिटेंट था, मुश्किल था उसके लिए समझना है सारा सब कुछ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, मानता हूँ सब बातें ठीक है, समझने वाले लोग हैं क्रिकेट के। लेकिन जो एक चीज़ ये है ना कि एक नया बच्चा है, वो थोड़ा सा रिदम गेन करेगा। हमने फ़खर तमान को भी ऐसे ही स्टार्ट लेते हुए देखा है और फिर उसको बड़े स्कोर करते हुए देखा है। तो ये कोई पहले कोई ऐसा थी नहीं है कि मतलब भाई इस बात पे आप उसको जज कर दे, इधर कर दे, उधर कर दे, नहीं। उसने बड़ा स्कोर किया है। बड़ा स्कोर करना बजाते खुद एक वो भी T20 में, वो भी न्यूजीलैंड में। ये आपकी सबसे बड़ी जो एक आपके जिस चीज़ की निशानदेही करती है ना, वो है टेम्परामेंट। मतलब 30-40 में आपको टेम्परामेंट की ज़रूरत नहीं होती। बड़े स्कोर में आपको टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है। और मतलब कि आप सब्र करते हैं, आप अपने मिजाज को, अपने आपका मिजाज बना है बड़े स्कोर्स के लिए। तो हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए। और आगे बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ होना चाहिए, टैलेंट पूल होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्रेडिट्स टू आकिब जावेद, जो PCB की एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे सबको क्रेडिट जाता है, इन्होंने नया पूल खिलाया है। ठीक है, हमारे सारों हम सब लोगों की रिजर्वेशंस थे, लेकिन बड़ी बात यही होती है ना कि आप सारी रिजर्वेशंस को साइड पे रख के एक डिसीजन ले लिए, फिर उसके साथ स्टिक रहे, उसके साथ स्टिक रहे। लाइक मैं कह दूं कि अगर ये मैच हम ना भी जीत चुके होते, हम इसके बाद आने वाले 2 मैचेस जो है ना वो भी हार चुके होते इसी टीम के साथ, तो अगर हम फिर इससे पीछे हट जाते या मैं इसके खिलाफ बात करता, तो वो फिर वही वो हमारा एक जो है ना वो ख़राब कर देता है। सारा सारा बेड़ा उसी ने ख़राब कर दिया हमारे प्लानिंग का, जो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, जो रिस्की प्लेयर्स होते हैं, जिनको ऑन एवरेज 15 to 20 मैचेस चाहिए होते हैं। इवन अगर इफ़ यू आर प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट, आपको भाई रिस्की प्लेयर्स जिस तरह से हारिस है, हसन नवाज है, इन लोगों को, या अब्दुल समद हो गया पीछे से आने वाला, तो वो उनको इनको एक चाहिए होता है 15 से 20 मैचेस चाहिए होते हैं। तो एटलीस्ट। और तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने एक ऐसे टाइम पे करके दिखा दिया।
जब उनके ऊपर डाउट्स भी थे, प्रेशर भी था एक, और पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से उनकी कारकर्दगी थी, वो फिर मैं कहता हूँ उनको छोड़ दो, हमारे पाँव हिल रहे थे इधर कि भाई ये क्या होने वाला है हमारे साथ। मजाक ही था ना, मजाक था ना। लेकिन चलो, वो एक है कि आज हमने मजाक कर लिया उनके साथ, उनकी सीनियर टीम है, अब हमसे ज़्यादा ही सीनियर है, तो वो नहीं कह सकते, उनका अपना ग्राउंड है। तो और वो माने जाते हैं, न्यूजीलैंड वाले माने जाते हैं टी 20 के लिए, टी 20 के लिए तो आप वो कहते हैं ना, वो ओडीआई में आपके साथ टी 20 वाला कर देते हैं, तो फिर टी 20 का तो आप सोचना ही छोड़ देना कि आपको स्पेस देंगे फिर अपनी अपने ग्राउंड्स पे, फिर ऑकलैंड पे भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑकलैंड एक ऐसा ग्राउंड है ना जहाँ पे आप, अगर नया कोई नया बंदा आता है ना, वो चल जाता है तो आपका हीरो बन जाता है, वो उसका करियर बन जाता है, और बनना भी चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे अगर 1992 में शायद हम ऑकलैंड में खेल रहे थे, इंजमाम वहाँ से इमर्ज हुआ था, तो वहाँ पे ये बात सच है कि वहाँ पे हीरोज़ इमर्ज होते हैं, प्लेयर्स इमर्ज होते हैं। ये एक ऐसा सीन है कि अगर आप एक प्लेयर को अगर आप देखते ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तान में, डोमेस्टिक में अगर आप देखते हैं उसको, कोई 2-3 साल तक आप उसको देख रहे होते हैं कि इसमें है कुछ, इसमें है कुछ कि नहीं है इसमें कुछ, वो आपको एक प्लेयर एक मैच में मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि वो हमें मिल गया है। आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स एज वेल। अब्दुल समद से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छा खेलेंगे। वैसे देखने से लगता है कि वो मोस्टली थोड़ा सा स्लो आता है बॉल पे, थोड़ा सा स्लो, और पेस के अगेंस्ट, स्पिन के अगेंस्ट वो डिस्ट्रक्टिव होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको खेलना जो है ना वो हर जगह पे, तो और हर किसी के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ तो है कि लेकिन देखते हैं इस तरह से अजहर नवाज ने साबित कर दिया, अब्दुल समद से तो मुझे और भी ज़्यादा उम्मीद है, वो भी अपने आप को साबित कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट मैच कैसे प्रोग्रेस करता है। और एक बात वैसे सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि मतलब जो शाहीन अफरीदी है, शाहीन अफरीदी के बारे में वो एक बहुत एक डोबियस कैरेक्टर बन गया हमारे क्रिकेट में। लेकिन एक बात जो उसके हवाले से सच है, वो ये है ना, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर वो अच्छा खेलता है ना तो पाकिस्तान अच्छा खेल, ये है। एक तो उसका एक एस्पेक्ट शायद ये भी हो सकता है कि कोई भी फास्ट बॉलर होता है, ऑफ कोर्स जो अटैकिंग बॉलर होता है, वो अगर अच्छा खेलता है ना तो एक मोमेंटम सेट कर देता है आगे जो एक टीम है ना। बेशक हमारे स्पिनर्स को मार पड़ी है, बेशक हमारे स्पिनर्स को मार पड़ी है, अच्छी खासी मार पड़ी है, और उसकी वजह से हमें अच्छा खासा स्कोर जो है ना करना पड़ा, 205। मोराल टीम का डाउन नहीं हुआ। मोराल टीम का आपका जो है ना आता है ओपनर से, आपका आता है अटैकिंग, जो आपके बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनसे आता है। वो आया है, आपने देखा है। वो जो है ना, इवन जो शाहीन अफरीदी का जो एक मोराल था, वो जाके भाई ख़त्म हुआ है उन किधर, हसन नवाज पे, हारिस पे, और सलमान अली आगा पे, ऑफ कोर्स वहाँ पे ख़त्म हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन प्लेयर्स का खेलना, अच्छा खेलना, हारिस रऊफ़ का, शाहीन अफरीदी का, तो वो कहते हैं ना कि जो अच्छे बैटर्स जो होते हैं ना वो आपको मैच जिताते हैं, लेकिन जो अच्छे बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो आपको टूर्नामेंट्स जिताते हैं। हमने देखा है ये बुमराह के केस में, शामी के केस में, ये जो तबाही मचाई हुई है ना, उनके अच्छे से अच्छे प्लेयर के पास आए हैं, लेकिन जब तक बुमराह ने परफॉर्म नहीं किया भाई, तो पिछले 10-12 साल से वो बेचारे तरस गए थे उसके लिए, जीत के लिए, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की बात हो रही है ना। तो प्लेयर्स उनके वही थे, बड़े बड़े बैट्समैन उनके पास थे, लेकिन ये है कि ये आगे के मैचेस के लिए भी ये एक फार्मूला अपने ध्यान में रखना होगा कि जो फास्ट बॉलर्स का जो एक किरदार है वो एक किसी भी अच्छे बैटर से हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग दिस थिंग सिंस वेरी वेरी लॉन्ग। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर द 2 मैचेस अहेड, और बात करते हैं उस पर, फिलहाल एंजॉय करते हैं इस जीत को, एक नामुमकिन जीत को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए अगले मैचेस तक के लिए, और गपशप लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।